नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत ओल्ड इज गोल्ड में स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर में आज आपको डायबिटीज के अंदर एक जो मुख्य दवा है जड़ी बूटियों के अंदर दो ही दवाइयाँ डायबिटीज के अंदर आयुर्वेद के अंदर सबसे ऊंची दवाई है दो। एक तो है गुड़मार बूटी और एक है विजय सार। इसके अलावा लाखों जड़ी बूटियां हैं जो इसके ऊपर काम करती है, बाकी मुख्यतः ये। तो मैं आज आपको विजय सार के गुणों में बताऊंगा। ये डायबिटीज की खास दवा है और मैं दावा करके कहता हूं कि जो इसके गिलास का या इसका पानी 2 साल तक लगातार पी लेगा कोई व्यक्ति, तो उसको एक बार जो उसकी डायबिटीज खत्म होगी पूरे जीवन में नहीं आएगी। ऐसा एक मेरे पास अब भी साक्षी है भगवान की दया से, वो 85 साल के हैं। आप कहें तो मैं उनसे इंटरव्यू करा के मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं इसकी स्लाइड हाँ, ये विजय सार। अब मैं आपको देखो पूरा परिचय दूंगा। ये अपने भारत के अंदर 1400 मीटर की ऊंचाई पे गुजरात से बिहार अंडमान द्वीप समूह दक्षिणी पर्णपाती सदा हरित पहाड़ी वालों श्रीलंका में पाया जाता है। चरक संहिता सूत्र स्थान में दंत दावन के रूप में असन का उपयोग इतकर कहा गया है। सार आसव की सूची में विजय सार की गणना की गई है। ये रसायन कुष्ठ रोग के अंतर्गत महाखद्रित गत और खालित्य रोग के महानील तेल और उरु स्तंभ शौनक आदि प्रलेप में आसन का प्रयोग मिलता है। तक्वा का प्रयोग शिरो विरेचन के रूप में किया जाता है। सुसरत में बीजक, इसको बीजक भी कहते हैं, सुसरत में बीजक को कफ पित्त हर कफ फितर मानकर कुष्ठ रोग में बहुलता से इसका उपयोग किया जाता है। ये कुष्ठ रोग और लिकोड्रमा की बहुत प्यारी दवा है। रक्तपित्त में इसके पुष्प का प्रयोग किया जाता है। दूषित जल की शुद्धि के लिए इसका आसन का प्रयोग किया जाता है। वाग्भटने गदकुटक नामक बाल रोग में बीजक त्वचा का लेप तथा भगंदर प्रतिषेध में त्रिफला के साथ आसन का प्रयोग बतलाया गया। ये भगंदर में भी काम आता है और बच्चों के रोग के अंदर भी काम आता है। इसका ये बीजक त्वचा का रस यानी कि पेड़ के हरी छाल का रस। प्राचीन काल में बीजक की लकड़ी से बने पात्रों में अंजन रखने का विधान किया गया है। पुराने समय में, अब तो इसके गिलास बनने लगे, पहले एक कूपा बनाते थे इतना सा लकड़ी का, उसके अंदर माँ बहनें जो अपने बच्चों के आंखों में डालने के लिए काजल रखती थी, वो विजय सार का कुप्पा बनता था। वो काजल इसलिए लिखते थे कि वो जब भी आंख में काजल डालती तो उसके यूं स्पर्श होता विजय सार की लकड़ी के और काजल के बीच में, तो उसके टच होकर के वो काजल आंखों में गिरता, तो आंखों के लिए रामबाण एक बहुत बढ़िया टॉनिक है। इसकी छाल से आघात या शत कटने से गहरे लाल रंग का गोंद निकलता है जो सूखकर काला कठोर हो जाता है। इसको उबालकर सुखाकर प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ आपको ये इसकी छाल ही मिलेगी। इसका मैं आपको अंग्रेजी नाम, इसको इंडियन किनो ट्री के नाम से पुकारा जाता है। संस्कृत में बीजक और हिंदी में विजय सार और उर्दू में दामुल और उड़िया में ब्यासा। इसके अलावा कोंकण के अंदर अरसन, गुजराती में बिया, तमिल में पीरासारम, तेलुगु में येगी, बंगाली में पितासाल, नेपाली में विजयपाल, मराठी में बिबला और मलयालम में वेना के नाम से इसको पुकारा जाता है।
इंडियन किनोट्री अंग्रेजी में इसको कहते हैं, और अरबी के अंदर दमुल कवैन ए हिंदी इसका नाम है। फारसी के अंदर इसे खूने सिहवत्सहम के नाम से पुकारा जाता है। विजय सात्विक कटु कसाय उष्ण लघु रुक्ष तथा कफ पित्त नाश करने वाला होता है। ये कफ और पित्त का नाश करने वाला होता है। ये चमड़ी के लिए बहुत लाभदायक है। कुष्ठ, विसर्प, प्रमेह, ज्वर, कृमि रोग, मोटापा, कंठ के रोग, इन सब का ये ठीक करता है। इसके फूल तिक्त, मधुर, पाचन तथा वात कारक होते हैं। ये वात को बढ़ाता है, तनिक है ना इसके फूल। इसके त्वक काष्ठा स्तंभक, मूत्रल, शीतल, घूनशील, शोधन, विशोधक, वेदना शामक, इसका सेवन करने से पेशाब खुल के आता है। इसका निर्यास जो है वो शीतल प्रकृति का होता है। इस पौधे में फोड़े फुंसियों को ठीक करने की ताकत होती है। विजय सार के लाभ मैं आपको बताता हूँ। पहला लाभ आंखों के लिए आंखों के लिए समभाग तिल का तेल तथा बहेड़ा, तिल का तेल और बहेड़ा, समभाग तिल के तेल तथा बहेड़ा तेल में 4 गुना भृंगराज रस डाल करके विजय सार का क्वाथ मिलाकर लोहे के पात्र में तेल पकाकर ठंडा करके 1-2 बूंद नश्य लेने से नेत्रों का बल बढ़ता है। दांत में जिनके दर्द होता है, विजय सार की छाल को पीसकर दांतों पर मलने से दांत का दर्द ठीक होता है। पीलिया के अंदर ये लाभदायक है। 10-20 ml बीज का सारा रिष्ट के नाम से इसका आयुर्वेद के अंदर आपको बना बनाया मिल जाता है। बीजक सारा रिष्ट ये नाम है, बीजक सारा रिष्ट, इस नाम से आपको आयुर्वेद की दुकान में मिल जाएगा। जो पीलिया के अंदर, डायबिटीज के अंदर, हृदय रोग के अंदर और पुराने बुखार के अंदर, मलेरिया के अंदर, वायरल बुखार में और खांसी में और दमा और श्वास में, सब में लाभदायक है। आप बाजार से खरीद सकते हैं। एक बार मैं इसका नाम फिर बता देता हूँ, बीजक सारा रिष्ट, बीजक सारा रिष्ट, इस नाम से आपको दुकानदार दे देगा। डायबिटीज में ये खास है। डायबिटीज में विजय सार की काष्ठ से यानी कि लकड़ी से प्राप्त जो छाल होती है या उसके टुकड़े होते हैं, वो डायबिटीज में काम में लिया जाता है। 15-20 ml विजय सार छाल का क्वाथ का सेवन करने से डायबिटीज में लाभ होता है। इसके अलावा मासिक धर्म न आना, ज्योतिषमती पत्र यानी कि मालकांगनी के पत्ते, सज्जी खार, वचा और विजय सार, इनको दूध से पीसकर 3 दिन तक पीने से रुका हुआ मासिक स्राव होता है। ये प्रयोग न करें। सफेद बहन बेटियों को जो सफेद पानी निकलता है, तो विजय सार का कांडक तो वैसे प्राप्त गोंद में प्रबल स्तंभक गुण होने से श्वेत परदर का नाश करता है। इसका जो गोंद होता है वो श्वेत परदर में काम आता है। फाइलेरिया या हाथी पांव के अंदर भी ये लाभदायक है। इसके लिए सुबह खदीर और बीजक तथा साल का कल्क में गोमूत्र तथा शहद मिलाकर पीने से सलीपद यानी कि हाथी पांव, एलिफेंटाइटिस रोग में आराम मिलता है, ठीक होता है। विजय सार पत्र कल्क को लगाने से घाव जल्दी बढ़ता। अब पत्ते तो अपने को मिलेंगे नहीं यहाँ से। सफेद दाग के अंदर लोहे के पात्र में तेल से भुने हुए भृंगराज के पत्तों का साग खाकर विजय सार क्वाथ के साथ दूध अथवा विजय सार का शीर पाक पीना सफेद दाग में लाभदायक है। कुष्ठ के अंदर भी इसका ये
फायदा करता है। दांत के अंदर भी विजय सार के कांड के काष्ठीय भाग को पीसकर दांत के ऊपर लेप करने से आराम मिलता है। इसके अलावा कुष्ठ का ये नाश करता है। बुखार को विजय सार 1-2 ग्राम विजय सार के फूल का चूर्ण शहद में मिलाकर खिलाने से बुखार ठीक हो जाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल विजय सार के 2-4 ग्राम कल्क को दूध में घोलकर पीने से अथवा 1-2 ग्राम चूर्ण में शहद घी मिलाकर दूध के साथ 1 वर्ष तक सेवन करने से रसायन गुणों की वृद्धि होती है। जिनको अपने शरीर में रसायन क्रिया चाहिए, सब तरह से शरीर स्वस्थ रहे ये चाहिए, तो वो इसका ये प्रयोग कर सकते हैं कि सुबह सुबह ही 1 से 2 ग्राम विजय सार के सार भाग बोलते हैं, उसके छाल के अंदर के भाग को, उसको लोहे की कढ़ाई में, मतलब उसको उसमें लोहे की कढ़ाई के अंदर रात भर रख कर के और सुबह उसको 200 ml पानी में पीने से व्याधियां ठीक होती है और ये रसायन का काम करती है। और ये लिखते हैं कि सब रोगों से मुक्ति हो जाती है। बाजीकरण, ये बाजीकरण में भी काम आता है। बाजीकरण के लिए बीजक के 15 से 25 ml क्वाथ में त्रिफला, शक्कर, शहद तथा घी मिलाकर रोजाना सेवन करने से बाजीकरण होता है और आदमी की नपुंसकता ठीक होती है और रसायन गुणों की प्राप्ति होती है। ये बहुत सरल नुस्खा है, आप लोग करना चाहें। बीजक बोलते हैं इसके, जो आप तो इसकी छाल का पाउडर है उसका क्वाथ बना लें और उसमें त्रिफला और ये मिश्री का पाउडर और शहद और गाय का घी। देखो ये हो गया विजय सार, एक चीज हो गई। और विजय सार तो 20 ml लेवें आप, उसका क्वाथ बनाएं। उसके क्वाथ के अंदर त्रिफला और शक्कर और शहद और घी ये मिलाकर रोज लेने से बाजीकरण होता है। घी और शहद बराबर ना लें। इसकी मात्रा, इसका जो अरिष्ट होता है, बीजक का अरिष्ट जो बाजार में मिलता है, 10 से 20 ml सुबह शाम आप पानी से ले सकते हैं। देखिए अब ये डायबिटीज की एक पेटेंट दवा है। इसका डायबिटीज के अंदर प्रयोग बहुत ही सरल है, करना चाहें तो। इसके गिलास बने हुए आते हैं, ये इतने बड़े बड़े गिलास आते हैं, इसकी लकड़ी से बने आते हैं। कल देखा था मैंने गूगल के अंदर, तो 299 रुपये में ऑनलाइन में वो देते हैं। अब पता नहीं वो कितने का आते हैं। तो एक गिलास आप अगर मंगा लेंगे, ऑनलाइन ही मंगा लेंगे, तो आपके 300 रुपये में घर बैठे वो देके जाएगा। तो उस गिलास के अंदर आप सुबह पानी भर दीजिए, सुबह पानी भर दें और उसको ऊपर ढक दें। उसी गिलास के अंदर जो विजय सार की लकड़ी का गिलास आपको आएगा, उसके अंदर पानी भर के और उसको ऊपर से ढक दें। सुबह भरें और रात को सोते वक्त खूब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो पानी, एक गिलास जो भी है वो पी जाएं। और फिर उसके अंदर पानी भर दें और उसको ढक के रख दें। उसको सुबह आप पिएं और फिर भर दें। इस तरह ये सुबह शाम तो एक गिलास जो आपके आएगा ऑनलाइन, तो मैं समझता हूँ कि वो करीब आपको 2-2.5 महीना चल जाएगा पक्का। जब वो रंग लाल देना बंद कर दे, बिल्कुल खून जैसा रंग हो जाएगा पानी का, लाल रंग देना जब बिल्कुल बंद कर दे या नहीं के बराबर कर दे, 25% ही अगर कर दे, तो फिर वो बच्चों को दे दें खेलने के लिए अथवा पानी पीने के लिए, काम आता रहेगा। और आपको दूसरा गिलास मंगाना। और जब तक आपको गिलास नहीं आता तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। आपको पंसारी के यहाँ जा करके और विजय सार का
कहना 100 ग्राम का टुकड़ा दे दे, 100 ग्राम का वो इतना सा टुकड़ा देगा, इतना सा टुकड़ा देगा। उस टुकड़े को आप ऐसे ये गिलास के अंदर ये डाल दिया, ये लंबा है, वो टुकड़ा यहाँ तक, और गिलास को पानी से भर दें और ढक के रख दें। उसके बाद वो उसी तरह से जैसे उसकी लकड़ी से वैसे ही आपको सुबह भरेंगे और शाम को टुकड़ा एक तरफ रख के पानी पिएंगे और फिर पानी भर के टुकड़ा रख के ढक दें। तो वो टुकड़ा जो आप 100 ग्राम का लाएंगे वो भी आपके 1.5-2 महीना चल जाएगा। और जब वो कलर देना बंद कर दे लाल रंग, तो फिर आप और टुकड़ा ले आए। तो उसमें यह है कि आपको रोज टुकड़ा निकालना पड़ेगा और डालना पड़ेगा, और गुण एक ही हैं। तो सहूलियत के लिए इसके गिलास बनाए हैं। एक अच्छा है, सुंदर तरीका है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, पहले गिलास कहाँ बनते थे, अब बनते थे तो अपने को क्या पता। तो या तो आप गिलास मंगाए या आप इसका प्रयोग, विजय सार का पानी का प्रयोग आप हर तरह की डायबिटीज के अंदर कर सकते हैं। जिनको इंसुलिन लगते हैं वो भी कर सकते हैं, जिनको 2 या 3 नंबर की, 1 नंबर की डायबिटीज है वो भी कर सकते हैं। और आप इसको 10-20 दिन करके कोई चेक नहीं कराएं। जो आप गोली खा रहे हैं वो नहीं छोड़ें, वो खाते रहें। आपको 25 दिन बाद पता लगेगा कि कुछ आपका जो लेवल बढ़ा हुआ है वो कम होता जा रहा है। तो आप अपने डायबिटीज को चेक करते रहिए। और अगर आप 2 गोली खा रहे हैं और आपको विजय सार की लकड़ी के पानी से आपका शुगर का लेवल कम लगता है, तो अपने डॉक्टर को कहें कि मैं एक जड़ी बूटी का ये प्रयोग करता हूँ और इससे ये लेवल कम हो गया, तो वो आपकी गोली की डोज कम कर देगा। इस तरह आप 1.5 साल के अंदर इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। कोई कहते हैं ना कि डायबिटीज का रोग 24 घंटे में ठीक कर देंगे, ऐसे बहुत सुरमा है अभी यहाँ अपने इंडिया के अंदर, और रात दिन अपने अपने वीडियो अपलोड करते हैं। वो 24 घंटे में डायबिटीज ठीक, ऊपर लिखा हुआ ये आएगा। जब बात करोगे ना तो आपको 6 तो आसन बताएंगे, 6 प्राणायाम बताएंगे, और उल्टा लुटको सुल्टा लुटको, और ये खाओ और वो खाओ। उनको अपनी फीस से मतलब है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अरे जब योगा ही करने हैं तो तुम जैसों से क्यों करेंगे, फिर रामदेव जी के सामने जाके करेंगे हैं। हम योगा करते करते थक गए, और उससे हमारा डायबिटीज या प्राणायाम करने से जब ठीक नहीं हुआ, और फिर उसी के अंदर टिका रहे हो तुम लोग हैं। तो ऊपर जो टाइटल तो ऐसा देते हैं कि 24 घंटे में ठीक, तो आदमी उस वीडियो को खोलता है कि भी कोई हो सकता है, कोई ऐसा कोई, और जब उसको खोल के सुनता है तो सिर पीट लेता है। तो इस तरह के आप पे कहीं कोई आपको भरमाए तो आप किसी के कोई चुंगल में ना आए। ये जितने भी दावे करने वाले हैं ये सब के सब झूठ आदमी है, बिल्कुल झूठ आदमी है। डायबिटीज को एकदम खत्म कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये दावा है मेरा, कोई नहीं कर सकता एकदम ठीक। वो ये रोग होता भी धीरे धीरे ही है और जाता भी धीरे धीरे है। कोई चीज को भगाने में अपने को वक्त लगेगा। दोस्तों, आपका वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक